मित्रों नमस्कार। आज आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा जगत को। मैं हूं आपका दोस्त आर.डी. पंडित। दोस्तों आज हम आपके बीच में गीत वर्सेस गीता लेकर आया हूं। हम जानेंगे आज गीत कब गीता बन जाती है। दोस्तों आज के पहले जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी कवि हैं, जितने भी संत हैं, जिनकी भी रचनाएँ खुद की है, उनमें निश्चित रूप से पद जरूर है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज हो और नानक हो, दादू, दया, मीरा, सहजो, कबीर और भी जितने भी संत हैं, सबकी अपनी खुद की रचना में पद जरूर है। पद का मतलब ही है कि हम उसको राग में, लय में गाएंगे और जब हम किसी चीज़ को गाते हैं दिल से तो हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है और इससे हमारे स्वास्थ्य और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहायता मिलती है। दोस्तों इसी कड़ी को हम आपके बीच रखेंगे कि किसी भी गाने को हम जब गाते हैं, गाने फिल्मी हो या हमारे कवि की हो या हमारे संतों की हो, उनका भाव अगर संसार की चीज़ों से जुड़ी हुई है, संसार के लोगों से जुड़ी हुई है, तो वह गीत सिर्फ गीत ही रह जाती है। लेकिन जब उसी गीत को हमारे दिल, हमारे रूह एक उपमा परमात्मा के लिए करती है, उनको याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो वह गीत गीता बन जाती है। इसी कड़ी में हम आपके बीच दो एग्जाम्पल रखेंगे। पहला एग्जाम्पल, जब नानक अपने आश्रम में ही माँ के साथ बैठा हुआ रात्रि के सेकेंड पहर में, दूसरे पहर में जब वो गीत लगातार गाते रहता है तो उनकी माँ कहती है, बेटे सो भी जा, अब रात्रि भी ख़त्म होने वाली है। तो नानक ने लगातार गीत गाता रहा। मित्रों आपको जानकारी होगी, बिल्कुल अंधेरी रात, भादों की अमावस, बादलों का गड़गड़, बिजली का चमकना, काफ़ी वर्षा होना, इसी बीच में माता उनकी और वो दोनों की वार्ता होती है। तो वो नानक साहब कहते हैं, माँ अभी मैं कैसे सो सकता हूँ, अभी तुमने सुनी पपीहे की पीहू पीहू आवाज़ आ रही है। वह भी अपने प्रीतम को याद कर रहा है। उन्होंने अपने प्रीतम को याद करके अपने बीच उन्होंने जुनून और उनको पाने की चाहत, जज्बात और समर्पण दिखा रहा है। क्या मेरे प्रीतम इतने पास तो नहीं, वो तो काफ़ी दूर है, सब जगह है, उनको मैं याद करता हूँ, उनको याद करके मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। माँ मैं अभी नहीं सो सकता हूँ, उस पपीहे से मेरी होड़ लगी हुई है, लगातार मैं गाता रहता हूँ। दोस्तों आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि नानक न तो कभी जप किया, न कभी तप किया, न कोई स्वाध्याय किया, न योग प्राणायाम, न जाप। उन्होंने लगातार गीत गा गा करके अपने भाव विभोर होकर के परमात्मा को पाया है। गीत से ही पटा है नानक का पूरा आध्यात्मिक यात्रा। इसीलिए मित्रों हम भी गीत गाते हैं, उस गीत में भाव होता है परमात्मा को पाने का, परमात्मा को याद करने का, इसीलिए हमारा यह गीत गीता बन जाती है। यह बात मैंने नानक से सीखा। दूसरी बात हम सीखते हैं कबीर से। कबीर ने बहुत सारे साखी शब्द रमैनी में उन्होंने अपना साहित्य का वर्णन किया करते हुए बहुत सारे दोहे को गाया है, गा गा करके परमात्मा को पाया। मीरा ने तो यहाँ तक हम सब जानते हैं, घुंघरू बांध मीरा नाची रे, उन्होंने पाँव में घुंघरू बांधी पूरा नाची, दया नाची, नानक नाचे, गाए, कबीर, आज के डेट में बहुत सारे संतों ने परमात्मा को गा पाया। इसी कड़ी में आपके बीच एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल रखने का प्रयास करता हूँ। आपकी जानकारी है, फिर भी मैं आपकी जानकारी दोबारा दोस्तों रिपीट करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन नवरत्न में से एक था। दोस्तों यह भी आप जानते होंगे कि तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार था, संगीत का लय उसमें भरा हुआ था। बादशाह ये कई बार कर चुका कि ये तानसेन तुम्हारे जैसा न तो कलाकार इस दुनिया में है, न मुझे लग रहा पहले कभी होगा, न पहले कभी था। दोस्तों होता क्या है कि नानक को एकाएक याद आती है कि जब तानसेन तुम इतना बेहतरीन गा सकते हो, तुम जब इतना बेहतरीन गा सकते हो तो तुम्हारे गुरु कितने बहुत ही महान होंगे, कितना हृदय ग्राही उनका स्वर होगा, तुम अपने गुरु से मिलाओ। तानसेन ने कहा, जहाँपना उनसे मिलना थोड़ा कठिन है, मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। उनका शर्त है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जब किसी गाने को गाते हैं तब वहाँ जा कर के आप सुन सकते हैं। बादशाह अकबर और तानसेन एक रथ में बैठ करके उनके गुरु जिनका नाम हरिदास था, हरिदास के पास जाते हैं और छिप करके आश्रम के पीछे से उनके गाने का इंतज़ार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वह साधना के बाद गाने का प्रयास करते हैं तो उनका गाना पक्षियों की जैसी चहचहाहट जैसी है, चिड़िए की आवाज़ है, वो
आकस्मिक गाते हैं, वो अनायास गाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। जैसे कि कोयल को कुहू कुहू की आवाज़ अगर सुनने को कहें तो वो नहीं सुना सकती है, उनकी जब रज़ा होगी, उनकी जब मर्जी होगी तो वो सुनाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में तानसेन और बादशाह अकबर छिप करके उनके सारे गीतों को सुना। सुनते सुनते बादशाह अकबर इतना भाव विभोर हो गया, इतना एकदम स्वांतः सुखाय फील करने लगा कि उनके आँख से झरझर आंसू बहने लगे और काफ़ी वो रोने लगे। रो करके कपड़े को भिगो दिया। इस कड़ी में कुछ बोल नहीं सका तानसेन को कि मैं क्यों रो रहा हूँ। जब वापस सुबह गए रथ पर दरबार में, तो दरबार में उन्होंने बादशाह से पूछा बीरबल ने कि जहाँपना आप क्यों रोने लगे। बोला कि यार मेरे तुम ठीक कहता था कि जहाँपना मेरा एग्ज़ाम्पल मेरे गुरु से हो नहीं सकता, हम उसकी तुलना नहीं हमसे हो सकती, आपने ठीक कहा। दोस्तों, होता क्या है, तो गुरु जो वो बादशाह थे, बादशाह ने कहा कि तानसेन क्या तुम इतना बेहतरीन अपने गुरु जैसा नहीं गा सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं जहाँपना, मैं नहीं गा सकता हूँ, मेरा गाना तो कुछ नजराना मिले इस भाव से होता है। मैं गाना गाता हूँ इसलिए क्योंकि मेरा गाना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है, लेकिन मेरे गुरुजी दूसरे के सुख के लिए नहीं गाते, वे स्वांतः सुखाय के लिए गाते हैं। मित्रों, जो गाने को हम आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए गाते हैं, तो उनमें हमें प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा एक एक रूह, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन को एनर्जी मिलती है और हम भाव से विभोर होकर गदगद हो जाते हैं। परमात्मा हमारे बहुत करीब हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह गीत गीत नहीं होती है, बल्कि वही गीत गीता बन जाती है। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने जीवन में इस अहरनिश रात दिन भागम भाग ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रयास करते हैं, कुछ अर्थ कमाने के लिए, सेवा के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। इसी कड़ी में थोड़ा सा आप समय निकाल करके जीवन में कुछ संगीत का इम्पोर्टेंस रखें, खास करके गायन में, और गाएं, पद को गाएं, पद को राग में गाएं। गाने से हमारे हार्ट का भी एक्सरसाइज होता है। आपने अभी पहले सुना कि मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होता है, हमारे मानसिक संतुष्टि मिलती है। और जब हम गाएंगे तो कहा जाता है गाना गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। और हम जब गाएंगे तो हमारे दोस्त भी गाने गाएंगे। और कहा जाता है कि परमात्मा ने स्वस्थ रखने का जो मूल मंत्र डाल रखा है वह खुश रखना। तो गाता हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से खुश भी होता है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, खास करके स्वास्थ्य के लिए, और आपकी आध्यात्मिक रथ यात्रा बनी रहे, इसके लिए आप गाने को अपने जीवन में इस तार को एक मजबूती रूप से पकड़े रखें और लोगों को भी बताएं। और आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना का हम परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।